राम राम सभी को। मैं आई है मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुनते हैं देव शनि है, एकादशी है या कृष्ण पक्ष के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को के देव शनि है एकादशी कहते हैं। कथा के अनुसार है एक समय की बात है राजा बलि ने है तीनों लोगों पर है राज्य है जमा दिया है और इंद्र है और सभी देवता उस इस कारण है बहुत ही परेशान हो गई है और वो है विष्णु भगवान के पास है चले गई। इसी भगवान से है उन्होंने है विनती करी है, आग्रह किया और विष्णु भगवान ने फिर वामन रूपी है धारण कर लिया। विष्णु भगवान है वामन रूपी धारण करके और राजा बलि के पास आ गए। राजा बलि ने है कहा कि है मांगो हो, तुम क्या मांगना चाहते हो। वामन रूपी है श्री विष्णु भगवान ने है 3 पग भूमि है मांगी। तो 2 पग भूमियों में है पगों में सारी है श्रेष्ठ नाप ली और तीसरी पग रखने के लिए है कोई जमीन नहीं बची। तो फिर बावन ही है बोला है कि है मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने है उस अपना सिर उसके सामने रख डाल लिया और श्री विष्णु भगवान है इसकी ही यह उदारता देखकर है बहुत ही खुश हुए है और बोले कि है तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि बोले है कि तुम मृत्यु तुम यमलोक में है जाकर रहो। तो विष्णु भगवान है यमलोक में चले गए और फिर सभी देवता और लक्ष्मी माता बहुत परेशान हुई। लक्ष्मी माता अपने पति को वापिस लाने के लिए एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया और राजा बलि के पास चली गई। राजा बलि के पास जाने के बाद उस राजा बलि को अपना भाई मान लिया और उसे एक राखी बांध दी। राखी के बदले उन्होंने वरदान में अपने पति को वापस स्वर्गलोक ले जाने के मांग लिया। तो स्वर्गलोक जाते समय विष्णु भगवान बोले है कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर 4 महीने तक है मैं यमलोक में है विश्राम करूँगा। यह मेरे है योग निद्रा कहलाई जाएगी और देव शनि है एकादशी है से लेकर 4 महीने तक मैं है योग निद्रा में है रहूँगा। तो लक्ष्मी माता उसको लेके चली गई। ये है देव शनि है एकादशी की देव शनि है एकादशी के कथा के अनुसार एक बार कृष्ण भगवान ने भी सबसे दृष्टि से कहा है मैं दैत्य नगर में एक राजा करता था और वह हम बहुत ही दानवीर और धर्म कर्म करने वाला था। मगर एक समय की बात है उसके राज्य में बहुत अकाल पड़ गया और वह सब चारों तरफ हाहाकार मच गई। नगरवासी है राजा के पास गुहार लेके आए और कहने लगे हैं हम क्या करें हैं, हमारे पास खाने के लाले पड़ गए हैं। तो राजा ने सोचा है क्या मुझसे क्या गलती हो गई भी जो मेरे है राज्य में यह सूखा अकाल पड़ गया, मैं क्या करूं। तो उसने है वह एक जंगल में है ऋषि के पास गया और ऋषि है मैंने से हाथ जोड़कर विनती करी है कि हे प्रभु हो मुझसे क्या गलती हो गई है जो कि है मेरे राज्य में इतना सूखा अकाल पड़ गया है। मैंने तो अपने उससे कोई अनर्थ नहीं किया है, मैं तो धर्म कर्म करता हूँ। तो ऋषि बोले है कि आषाढ़ मास की है कृष्ण पक्ष की है देव शनि एकादशी का व्रत करो, उसके है करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो राजा अपने राज्य में वापस आ गया और
श्रद्धापूर्वक उसने है देवशयनी एकादशी का व्रत किया और उसके है व्रत के है करने के बाद उसके राज्य में मूसलाधार बारिश हो गई और वह चारों तरफ खुशियाँ छा गई, चारों तरफ हरियाली हो गई। ये है देवशयनी एकादशी का प्रभाव है। और ये देवशयनी एकादशी है बहुत ही फलदायी है और देवशयनी एकादशी है के करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो एकादशी माता की, जय हो सच्चे दरबार की।